हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कस्तूरी मृग की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें हिरन जिसकी अपनी ही नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे लगता है कि खुशबू कहीं बाहर से आ रही है और उस खुशबू की तलाश में जंगल जंगल भटकता है और समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में कस्तूरी तो उसके अपने अंदर है और वो खुशबू उसके अपने भीतर से आ रही है। ठीक इसी तरह हम लोग भी कोरोना के इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमें लगता है कि वैक्सीन आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये जानते ही नहीं कि अल्ट्रा वैक्सीन तो हमारे अंदर है, वो हमारे भीतर है। बाहर वाली वैक्सीन आ भी गई तो जब तक इस अल्ट्रा वैक्सीन की प्रॉपर डोज नहीं ली गई तो बाहर वाली वैक्सीन का कारगर होना भी बहुत मुश्किल है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अल्ट्रा वैक्सीन तैयार कैसे की जाती है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, तब सही रूप में आप समझ पाएंगे कि ये वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है। ये इतनी पावरफुल है कि इसके लिए कोरोना कितना भी रूप बदल ले, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी नेगेटिव पावर अगर हमारे ऊपर अटैक करती है तो ये उसका सामना करने के लिए कारगर है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो वो कैसे होगा, इसके लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हाई ले जाना होगा। डेविड आर हॉकिंस के पुस्तक पावर वर्सेस फोर्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उन्होंने वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी की ग्रेडिंग की। उनके अनुसार कोविड-19 5.5 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और 22.5 हर्ट्ज तक आते आते एकदम इनएक्टिव होकर डेड हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी पर बहुत सक्रिय रहती हैं और जैसे ही हमारी वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी हाई होती जाती है इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि लो और हाई फ्रिक्वेंसी होती कैसे हैं। तो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, दुख, शोक, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं इनसे हमारे वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत लो चली जाती है और कभी कभी तो ये हमें इतना कमज़ोर कर देती है कि कोई भी बीमारी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है और कोई वैक्सीन कारगर नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे हम दलदल में गिर जाते हैं और उसे निकलने के लिए हाथ पैर मारते हैं लेकिन और धंसते चले जाते हैं, ठीक इसी तरह ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव फीलिंग्स, करुणा, प्रेम, उदारता, दया, सहानुभूति, ये कोमल भावनाएं हमारे फ्रिक्वेंसी को 150 हर्ट्ज तक ले जाती हैं। यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी फ्रिक्वेंसी को 200 हर्ट्ज तक ले जा सकती हैं और सुप्रीम पावर के प्रति समर्पण भाव, कृतज्ञता का भाव, लोकहित के लिए की गई प्रार्थना हमारे वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी को 350 हर्ट्ज तक ले जा सकती हैं। तो हमें करना क्या है, कोमल भावनाओं को अपने अंदर समाहित करना है, सर्व कल्याण के लिए, सारी सृष्टि के कल्याण हेतु प्रार्थना करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार से की गई प्रार्थना से हमारे अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है कि हमारी वेव्स, हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की हो जाती हैं। तो इन वाइब्रेशंस को, इस फ्रिक्वेंसी को, ऐसा नहीं है कि एक बार हमें हाई करना है फिर हम डंप हो जाए फिर लो में चले जाएं, ऐसा नहीं, इसे मेंटेन करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई लेवल पर मेंटेन करना है। ये कैसे होगा, इसके लिए जैसे वो पास्ट है या फ्यूचर है या प्रेजेंट है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, जैसे अरे उसने ऐसा क्यों कहा, उफ ये कैसे होगा, ये सब क्या हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे नेगेटिव फीलिंग्स के लिए अपने ब्रेन पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देती हैं। जितना हम हाई करेंगे वो सारी ड्रेन हो जाएंगी। तो हमें इस तरह के नेगेटिव फीलिंग्स को बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। हाँ, पॉजिटिव फीलिंग्स है, आप दूसरों के लिए कुछ भला कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, हम एकदम रोमांचित हो जाते हैं। कल्याण, किसी के लिए छोटी छोटी आप भलाई का काम करें, अच्छी बातें सोचें,
अच्छे विचार लाएं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे विचारों को अपने अंदर आने दें और इन विचारों को मेंटेन करने के लिए अपने एनर्जी लेवल को हमेशा बूस्ट करें। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, उसके लिए योगासन करें, प्राणायाम करें और ख़ास तौर से ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये हमारी एनर्जी को बहुत बढ़ा देते हैं। और खूब ऐसे काम करें जिससे कि खूब पसीना आए, इतना पसीना आए कि हमारी एनर्जी लेवल खूब बढ़ जाए और इस तरह से हम लोग 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल अपने आप ऊपर चला जाएगा। इस तरह से अपने एनर्जी लेवल को हमेशा हाई उस पर रखना है और इसके साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। खान पान में जैसे स्प्राउट्स हैं, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें लें जो कि डायरेक्ट नेचर से हमको मिलती हैं। और इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास कितनी भी हमारा देश है, हमारे देश में कितना भी अस्त्र शस्त्र पावर है, बहुत सारी शक्ति है हमारे अंदर, सैन्य बल भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या कभी हम अपनी सीमाओं को खुला छोड़ते हैं? नहीं ना। हमेशा उसमें BSF तैयार रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा सीमाओं पर तैनात रहती है। ठीक इसी तरह से मास्क, हैंड वॉश, प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंस, ये हमारे BSF हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। इन सेनानियों को हमेशा तैनात रखना है, इसके प्रति बिल्कुल ढिलाई नहीं देना है। अपने रूटीन वर्क में इसे आदत की तरह शुमार कर लेना है। बस एक आदत बना लीजिए कि हमें ऐसा करना है। उसके साथ साथ आप नेचर के करीब रहिए। नेचर से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चांद सितारों को देखिए, चांदनी में भीगिए, फूल पत्तों से बातें करिए। देखिए जितना डिप्रेशन है, जितनी थकान है, सब रुफू चक्कर हो जाएगी और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, वातावरण खुशनुमा रहेगा। और छोटे छोटे पॉजिटिव एंड क्रिएटिव संकल्प लीजिए कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, और उसे करिए। और करने के बाद देखिए कि कितना आत्मविश्वास बढ़ता है, एकदम एनर्जी बूस्ट होती है। अरे मैंने ये कर लिया, और अगले दिन कुछ और बड़ा करिए, फिर कुछ और बड़ा करिए। इससे आप एक किसी काम में इन्वॉल्व भी रहेंगे, अच्छे अच्छे काम भी होंगे और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती चली जाएगी। अब एक बात और है कि आजकल बच्चे जो घर पर रहते हैं वो बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और उनको अपने और अच्छा जैसा कि वो बाहर जाते थे, स्कूल जाते थे, वो स्थिति नहीं है, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमें करना क्या है, उसके लिए पूरा परिवार मिल करके, बड़े बच्चे जवान सभी, बूढ़े भी साथ में आ जाए, सब लोग मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे सब लोग एंजॉय करें। जैसे मान लीजिए कि आपने अंताक्षरी खेली, म्यूजिकल चेयर खेल लिया, कोई भी एक्टिविटी जिसमें सब लोग मिलकर के भाग लें, तो उसमें ऐसा क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, सब इन्वॉल्व होंगे। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा एनर्जी बूस्टर है हंसी। खूब हंसिए, खूब हंसिए। शुरू में ऐसा लगेगा कि आप नकली हंसी हंस रहे हैं, लेकिन कुछ चुटकुले सुना दीजिए, कुछ बात करिए, हंसते 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 वो हंसी एकदम नेचुरल हंसी हो जाएगी। और इतना हंसिए, इतना हंसिए, इतना हंसिए कि आंखों में पानी आ जाए और आप पेट पकड़ लें। सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है ये, और यही है अल्ट्रा वैक्सीन, जिसे पूरा परिवार मिलकर एक साथ तैयार कर सकता है, एक साथ ले सकता है। तो आइए इन सुंदर विचारों को सारे विश्व में ऐसे फैला दीजिए कि संपूर्ण सृष्टि में सुख ही सुख व्याप्त हो जाए। चारों तरफ सुख हो, खुशियाँ हो, खुशियों की रिमझिम बरसात हो, मुस्कुराहट की गुनगुनाहट हो, स्वास्थ्य की गूंज हो, सकारात्मकता का प्रकाश हो। इस प्रकार से हम सब का कल्याण करें और अपनी अपनी वैक्सीन हम स्वयं तैयार करें। तो आइए हम लोग मिल करके इस सुंदर विचारों का प्रचार प्रसार करें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों के साथ शेयर करिए और अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।